आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैनोमीटर। मतलब जो मैनोमीटर के ऊपर से एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं उन्हें आपको कैसे सॉल्व करना है ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है द राइट लिम्ब ऑफ अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर while the left limb is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing. The center of the pipe is 12 cm below the level of mercury in the right limb. Find the pressure of a fluid in the pipe if the difference of mercury level in the two limb is 20 cm. अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है। सबसे पहला ही लाइन में इसमें बोल दिया है ये आपके कौन से टाइप का मैनोमीटर है। इसमें बोल रहा है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का डायग्राम ये है। हमने ऐसा कुछ देखा था कि इसका जो ये पाइप रहता है, ये कॉलम रहता है, ऐसे यू शेप में बेंड रहता है, इसलिए हम इसे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। इसका जो वन एंड रहता है उस पॉइंट पे कनेक्टेड रहता है जहाँ पे आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, और जो सेकंड पॉइंट रहता है वो ओपन रहता है एटमॉस्फेयर के लिए। अब क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में बोल रहा है द राइट लिम्ब। हमने कल आपको बताया था कि ये जो होता है इसे हम लेफ़्ट बोलते हैं और ये जो पोर्शन होता है इसे हम राइट बोलते हैं। आगे बोलता है द राइट लिम्ब ऑफ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी इज़ ओपन टू द एटमॉस्फेयर। ये हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, मान के चलो एक्स एक्स। यहाँ पे आपका एक हैवियर लिक्विड फिलअप है, और ये जो हैवियर लिक्विड है राइट कॉलम में ये आपका गिवन है कि क्या आपका मरकरी। मरकरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है क्या आपका 13.6। आगे क्वेश्चन में बोलता है while the left limb is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing। ये बोलता है कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो ऐसी जगह पे कनेक्टेड है जहाँ पे आपका क्या करना है, प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और इस पोर्शन में जो आपका लिक्विड फिलअप है वो लिक्विड जो है वो क्या है, ऑयल है, और उस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में दी है कितनी, 0.9। दैट मीन्स आपका ये जो है ये हैवियर लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, और इस तरफ आपका लाइटर लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है आपका 0.9। आगे बोलता है द सेंटर ऑफ पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द मर्करी इन द राइट लिम्ब। ये बोलता है कि ये जो आपका राइट लिम्ब है यहाँ पे आपका मर्करी फिलअप है, इसके 12 सेंटीमीटर नीचे से आपका ये जो सेंटर है जहाँ पे आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है ये है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। आगे बोलता है find the pressure of fluid in the pipe if the difference of mercury level in the two limb is 20 सेंटीमीटर। ये बोलता है आप यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करिए जब आपका डिफरेंस इन मर्करी लेवल जो गिवन है, मतलब ये फ्री सरफेस जो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है वहाँ से ये जो हम डेटम लाइन कंसिडर करते हैं उसका डेप्थ आपको क्वेश्चन में दे दिया है 20 सेंटीमीटर। अब आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, तो क्वेश्चन में ये आपका डेटा बोल रहा है। अब आप यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में डायग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये जो हमारा लिक्विड है ये क्या है, हैवियर लिक्विड है। हैवियर लिक्विड जो कि आपका राइट लिम्ब में है वो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस जो है वहाँ से आपका जो पॉइंट ओपन टू द एटमॉस्फेयर है वहाँ से 12 सेंटीमीटर पे आपका क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पे आपको प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको डिफरेंस इन मर्करी लेवल जो दिया है, मतलब ये टोटल हाइट की बात कर रहा है। राइट लिम्ब में टोटल हाइट कॉलम का क्या है जिसमें आपका मर्करी फिलअप है, तो वो क्वेश्चन दिया है 20 सेंटीमीटर। जब आपको ये हाइट पता है और आपको ये हाइट पता है तो आप ये बचा हुआ हाइट डिटरमाइन कर लेंगे। मतलब 20 माइनस 12 करेंगे तो आपको लेफ़्ट कॉलम में लिक्विड का हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको 20 माइनस 12 करके यहाँ का हाइट को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, ये भी आपका लेफ़्ट लिम्ब और राइट लिम्ब लेके ही आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा जो आपके क्वेश्चन में दिया है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड का आपको प्रेशर, जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना है उस तरफ जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में क्या दी है, 0.9। मतलब उसको हम डिनोट कर रहे हैं S1 से। सेकेंड है, अगर किसी भी लिक्विड का, मैंने आपको कहा था
कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू गिवन है और हमको डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस लिक्विड का डेंसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 आप करोगे तो 900 kg पर मीटर क्यूब आएगा। ये डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। सेकेंड आपको दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। ये जो आपके राइट लिम्ब में जो हैवियर लिक्विड है वो क्या है, आपका मरकरी, और मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6। तो यहाँ से आप क्या करोगे, डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो 13.6 इंटू 1000 करोगे तो आपका निकल जाएगा आपका डेंसिटी का वैल्यू किसका, मरकरी का। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल। जो आपको टोटल हाइट दिया है राइट लिम्ब में वो है, हम उसको H2 से डिनोट कर रहे हैं, और जो लेफ्ट लिम्ब में लिक्विड का हाइट है अबव द डेटम उसको हम H1 से डिनोट कर रहे हैं। तो H2 तो 20 सेंटीमीटर दे दिया है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो आएगा आपका वैल्यू 0.2 मीटर। अब जो आपका लेफ्ट कॉलम था, मतलब आपका ये वाला कॉलम, ये वाले इसको हम हाइट को दे रहे हैं आपका क्या, H2, और यहाँ से आपका ये जो हाइट है इसको हम बोल रहे हैं H1। तो H1 डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करोगे, 20 माइनस 12 करोगे तो आपको H1 का हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H1 की वैल्यू जो आएगी 8 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे तो आएगा 0.08 मीटर। तो यहाँ से आपने क्या किया, जितना गिवन डेटा था उसको आपने रिजॉल्व कर लिया। अब हम जो इक्वेशन है उसको लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब लेके हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। ये आपका लेफ्ट पोर्शन है और ये हमेशा आपका राइट पोर्शन रहेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे लेफ्ट के लिए। तो लेफ्ट पे क्या है आपका, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसको आपने P से डिनोट कर दिया, प्लस यहाँ का लिक्विड का जो वैल्यू आएगा रो इंटू जी इंटू H1। ये हमने सॉल्व कर लिया किसके लिए, लेफ्ट के लिए। अब सिमिलर वे में राइट के लिए क्या हो जाएगा, केवल लिक्विड है आपका तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रो 2, ये सॉरी इसको रो 1 से डिनोट कर दो, रो 2 इंटू जी इंटू H2, और ये दोनों इक्वेशन को आपको इक्वेट करना है तो आपका यहाँ से P का वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। ये सिमिलर वे में यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया है कि दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे तो आपका यहाँ से P का वैल्यू क्या है वो डिटरमाइन हो जाएगा, और यही P का जो वैल्यू है इसी को आपको क्वेश्चन में डिटरमाइन करने बोला था। या तो आप इसे आप SI यूनिट में रहने दीजिए, या तो आप इसे चेंज करते हैं किसमें, CGS यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप SI यूनिट में निकाले हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो भी आपका आंसर करेक्ट है। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, जो भी मैनोमीटर के क्वेश्चन रहेंगे उनको। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का। यदि आपको एग्ज़ाम में बोलता है कि यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपका 2 पॉइंट पे आप प्रेशर को कैलकुलेट करते हो तो उसका जो डायग्राम रहता है वो कुछ ऐसा बनता है जिसमें आपका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट पे आपको क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेगा। तो इसे भी आपको लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब लेके ही सॉल्व करना है। जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर डिटरमाइन करना रहता है उसको आप P से डिनोट करते हैं, प्लस वहाँ के लिक्विड का जो वैल्यू होता है डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ लिक्विड, उससे मल्टीप्लाई करना रहता है, और दोनों लेफ्ट एंड राइट लिम्ब के जो इक्वेशंस होते हैं उन्हें हम इक्वेट करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो डिटरमाइन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहेंगे मैनोमीटर के ऊपर। थैंक यू।